शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला काठाकोनी के आप सभी बच्चे हो। तीनों क्लास के बच्चे समायोजित हैं। 6 7 8 आज शनिवार का बैगलेस डे है ना। खाद्य श्रृंखला में कौन जीव दूसरे जीव को खाता? खाद्य श्रृंखला एक भोजन की श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो आज उस चैप्टर को हम खेल के माध्यम से खेलेंगे। तो इस खेल का रूल ध्यान से सुन लीजिए। सब बच्चों को उनके नाम का कार्ड दे दिया गया है और अपने आप को यही फील करेगा कि मैं जैसे पौधा, मेरे में चिट लगा तो मैं पौधा हूँ। तो उस पौधे को कौन खाता है? और खाद्य श्रृंखला का नाम सुनेंगे। जैसे मैं बोलूंगी रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला, तो रेगिस्तान में खेजड़ी भी होती, नागफनी भी होती ना। वो कोई भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा हरे पौधे से होती है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, चाहे वो काई हो, चाहे बड़ा पेड़ हो ना, चाहे घास हो। तो सबसे पहले पौधे वाला पार्ट सबसे सामने आएंगे, वो उत्पादक कहलाते हैं। उसके पीछे उनको जो खाते हैं, फिर उनको जो खाते हैं उनके पीछे। तो जो भी खाद्य श्रृंखला में बोलूंगी तो बच्चे अपना नाम एकदम रट लो, उनको देखना ना पड़े और वो सामने आएंगे, फिर चैन बनाएंगे। और मान लीजिए मैंने बोला तालाब की खाद्य श्रृंखला और सील बाहर आ गई, तो वो गेम से वो बच्चा आउट हो जाएगा, उसकी कार्ड दूसरे को दे दिया जाएगा। तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। अपनी अपनी खाद्य श्रृंखला, जो सारी खाद्य श्रृंखला आपको पता है, मैं जो शब्द बोलूंगी तो ये ध्यान रखना उसमें उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है। और वही बच्चे बाहर आएंगे और क्रम से खड़े होंगे। अगर वो गलत खड़े होंगे तो भी जो बच्चा गलत खड़ा होगा वो आउट कर दिया जाएगा, उसकी जगह दूसरे बच्चे आएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे खाद्य श्रृंखला मैं कौन सी बोल रही हूँ। और यहाँ पे उसके लिए घंटी बजेगी। आप लोग को दौड़ना नहीं है और हल्ला नहीं करना, चुपचाप अपनी जगह पर चलना। जैसी घंटी बजेगी और कोई अनुशासनहीनता नहीं होगी, धक्का धुक्की नहीं करोगे, एक दूसरे को गिराओगे। उसके बाद मैं कौन सी खाद्य श्रृंखला बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, कोई हड़बड़ी नहीं। और फिर आकलन करोगे दिमाग में कि कौन सी खाद्य श्रृंखला मैडम बोली तो उसका उत्तर क्या है। और वो बच्चे अपनी जगह छोड़ के यहाँ बीच में आएंगे और फिर चैन बनाएंगे। सबको रूल समझ में आ गया? यस मैम। खाद्य श्रृंखला क्या नाम लिया मैंने? रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। कोई किसी को नहीं बताएगा? हाँ चलिए, रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला में कौन कौन होते हैं? बाहर आइए अपने अपने स्थान से। यहाँ सामने ऐसे खड़े है ना। खेजड़ी, नागफनी। चलो, खेजड़ी को कौन खाता है उसके पीछे खड़े हो। नागफनी को कौन खाता है उसके पीछे खड़े हो। रेगिस्तानी कीड़े, वेरी गुड। आप क्या हो बेटा? हाँ चलो। तो रेगिस्तानी कीड़े को कौन खाता है? बाहर आओ। छिपकली, छिपकली को कौन खाता है? हाँ चलो। अब यहाँ पे ऊँट को कौन खाता है? भाई खड़े हो। ऊँट को सेब। हाँ चलो। अब बताओ बच्चों, ये हमारी पूरी, हाँ तुम यहाँ पे बाहर जरूर एक साथ यहाँ पे खड़े, ऐसे खड़े हो ना। हाँ ये लोग सही किए हैं? यस मैम। सब लोग ताली बजाओ। सब अपने स्थान पर जाओ। अगली खाद्य श्रृंखला का नाम ध्यान से सुनो। तालाब की खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है? काई। काई को कौन खाता है? छोटे जंतु को। बड़े जंतु को। छोटी मछली को। वेरी गुड। सब अपने स्थान पर जाओ। अगली खाद्य श्रृंखला का नाम ध्यान से सुनो। गुफा। गुफा में क्या होता है? अंधेरा। तो क्या वहाँ पे पौधे अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं। गुफा में कौन कौन जंतु रहते हैं? मेन रूप से चमगादड़ है ना, छोटे कीड़े रहते हैं। तो उनको भोजन की तलाश में गुफा के बाहर निकलना पड़ेगा है ना, क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत पौधों से होती है ना, अच्छे से जानते हो। तो चलिए, गुफा की खाद्य श्रृंखला के कैंडिडेट बाहर आइए। सबसे पहले वेरी गुड, हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खाता है? कीड़े। कीड़े को कौन खाता है? चमगादड़। थोड़ा और इधर आइए, वहाँ खड़े। चमगादड़ को कौन खाता है? बाज। हाँ, उल्लू है ना, उल्लू उसके बगल में खड़े हुए। इधर आइए, इधर साइड में। हाँ वेरी गुड। तो हरे पौधे गुफा की खाद्य श्रृंखला के उत्पादक है। हरे पौधे को कौन खाता है? कीड़े को कौन खाता है? चमगादड़ को। बाज को। वेरी गुड।
भी जाओ। मेढक, मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप। कहाँ है सांप? जल्दी आप सामने आइए। सांप, सांप को कौन खाता है? नेवला और मोर। नेवला कहाँ है जी? थोड़ा और इधर आइए आप लोग। दो खाद्य श्रृंखला पर हाँ सब ऐसे रहो। हाँ थोड़ा थोड़ा इधर खड़ो। हाँ मोर ना, तो देखो सांप है जो, इसको मोर और नेवला दोनों खाते, तो ये ऐसे खड़े होंगे इनके पीछे, ठीक है। हाँ चलिए, सबको समझ में आ गया ना? घास में देखिए हमारे पास जो कार्ड है, यहाँ पे हमने दो खाद्य श्रृंखला बनाई। तो खरगोश है तो गाय भी है ना, गाय, हिरण, बकरी, ये सब भी घास को खाते हैं, हरी पत्तियों। तो घास की यहाँ पे हमारे पास दो खाद्य श्रृंखला हो गई। घास को टिड्डा भी खा रहा है, खरगोश भी, और खरगोश को शेर खा रहा है। वेरी गुड। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसी शांति से। अब आप मुझे एक ऐसी खाद्य श्रृंखला बनाना जिसमें घुन आता, घुन आना चाहिए ना। आप लोग जानते हैं क्या घुन किसमें लगता है? जी मैम। किसमें लगता है ना? अनाज में ना, अनाज में मटर है, गेहूँ है, अनाज कोई सा भी, चाहे दालें हो चाहे दलहन तेल, कीड़ा लग जाता है। तो हमको वही खाद्य श्रृंखला बनाना है जिसके अनाज में घुन लग जाए। तो सबको पता है खाद्य श्रृंखला? चलिए, तो हमको घुन वाली खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आएगा? घुन किसमें लगता है? अन्न में। वेरी गुड, गेहूँ चावल। इसको कौन खाता है? घुन। घुन, हाँ घुन को कौन खाता है? छोटे पक्षी। अब ये कीड़े लग गए, हम अनाज को क्या घर में यूज करते हैं? बाहर डाल देते हैं जानवरों के लिए ना, बाहर फेंक दिए, छोटे पक्षी खाए। छोटे पक्षी को बड़े पक्षी, आप लोग नहीं बताओ, बड़े पक्षी को थोड़ा और इधर आइए, अपने आप सरकते जाइए जब लंबी चेन होती है। आप देखिए चील और बाज है ना। गेहूं चावल को कौन खा रहा है? घुन। घुन को कौन खा रहा है? छोटे पक्षी को, बड़े पक्षी को और बाज। वेरी गुड। अब अगली खाद्य श्रृंखला हम बना रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब हम करेंगे समुद्र की खाद्य श्रृंखला। तो समुद्र में क्या क्या होता है भाई? गाय और समुद्री पौधे भी होते हैं ना तलहटी में, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होता है, उसकी तलहटी में बहुत पौधे होते हैं। तो अगर आपके कार्ड में समुद्री पौधे होंगे तो आप बाहर आओगे। और कोई भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हरे पौधे से होती है, आप जानते हैं। तो समुद्र का हरा पौधा, समुद्री पौधे और गाय। तो चलिए सबसे पहले बाहर आइए, गाय है ना। समुद्री पौधे का कार्ड नहीं है अपने पास, चलो कोई बात नहीं। गाय को कौन खाता है भाई? छोटे जंतु। छोटे जंतु को बड़े जंतु, बड़े जंतु को छोटी मछली। हाँ चलो बाहर आइए। छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली। ये हो गई समुद्र की खाद्य श्रृंखला ना। बड़ी मछली, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती समुद्र में, शार्क, व्हेल, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया समुद्र में क्या क्या होता है भाई? हरे पौधे में बताओ, गाय और समुद्री पौधे है ना। उसको कौन खाता है? छोटे जंतु को, बड़े जंतु को, छोटी मछली को, बड़ी मछली। लंबी घंटी बजाओ। सबको खेल में मजा
खत्म कहाँ होती है? जो कि कहाँ रहता है? बर्फीली सतह पर। हाँ सुने, चलो बैठो। काई पानी में है और अंतिम श्रृंखला क्या है? ध्रुवी भालू। और ध्रुवी भालू कहाँ रहता है? बर्फीली सतह पर। हाँ तो चलो, आर्कटिक प्रदेश की खाद्य श्रृंखला का पहला जीव सामने आइए। काई। काई को कौन खाता है? छोटे जंतु। छोटे जंतु को बड़े जंतु। बड़े जंतु को छोटी मछली। छोटी मछली को बड़ी मछली। बड़ी मछली को सील और सील को ध्रुवी भालू। वेरी गुड। ये देखो, ये पानी में है काई, ठीक है? ये पानी में यहाँ से शुरू हो गई भाई, और ये रहता है ध्रुवी भालू बर्फीली सतह पर, सफेद रोएदार भालू। तो यहाँ पे खत्म। एकमात्र खाद्य श्रृंखला है पानी से शुरू होकर जमीन पर खत्म हो रही है। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला, बहुत अच्छी खाद्य श्रृंखला है ना? अच्छी है ना ये? लंबी खाद्य श्रृंखला है और ध्रुवी भालू पर खत्म होती है। ध्रुवी भालू कैसा दिखता है? उसके रोए सफेद क्यों होते हैं? बर्फ में छुप सके शिकारी से, है ना? और रोए रहने से उसको ठंड कम लगती है। उसके बाल जो होते हैं ना रेसे, उनमें हवा ट्रैप रहती है, जो कुचालक सतह का काम करती है, तो उसको बर्फ में ठंडा नहीं लगता। अब अगर सोचो भगवान उसको काले रंग दे देता या लाल रंग, तो क्या होता? वो बर्फ में छुप नहीं सकता दिखता और शिकारी उसका शिकार कर ले। वो चुपचाप बर्फ में रुई के गोला की तरह छुपा रहता है। और जब सील आराम करने जमीन पर आती है, आराम करती बर्फ समुद्र से निकलकर, तो उसको तुरंत लपक के खा लेगा। अब मेरे को एक प्रश्न, अगर हमारी इस आर्कटिक प्रदेश की खाद्य श्रृंखला में ये काई खत्म हो जाए, बिल्कुल काई खत्म हो जाए, ना रहे, तो ध्रुवी भालू का क्या हो? मर जाएगा। मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि काई नहीं होने पर छोटे जंतु मर जाएंगे, और छोटे जंतु मर जाने पे बड़े जंतु मर जाएगा। बड़े जंतु मर जाएंगे। छोटी मछलियाँ मर जाएगा, छोटी मछलियाँ मरने पर बड़ी मछली मर जाएगी। बड़ी मछलियाँ मरने पर सबको पता। देखो, काई खत्म हुई तो ये खत्म, ये खत्म तो ये वो खत्म, वो मर गए तो वो मर गए। इसको भी भोजन नहीं मिला, ये भी खत्म, ये खत्म, तो ये तो अपने आप क्योंकि इसका मतलब है खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। अगर एक भी चैन टूटती है तो उसका